हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ 16 वन के मार्ग में पढ़ने जा रहे हैं। ये सवेया तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। देखिए, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दय मग में डगदुए झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुर आदर वे फिरी भुजती चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करी हो कित हुए तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली ज चुए जल को गए लखुन है लरिका परिखो पिए छा घरी खुए ठाणे पोछी बस पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखारी हो भूभुरी डाड़े तुलसी रघुवीर प्रियश्रम जानी के बैठी बिलम लो कंटक काणे जानकी नाको ने लखियो पुलको बनु बारी बिलोचन बाड़े। देखिए, सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको कि तुलसीदास जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के महान कवि रहे हैं। उन्होंने महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस लिखा था, जिसे आज भी पूरे भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसमें श्री राम जी के पूरे जीवन का कविता में वर्णन है। कहा जाता है कि रामचरितमानस का कथनातक रामायण सहित से ही पैदा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या बताया है। देखिए, यहां से लेके यहां तक पहला और फिर दूसरा। पहले में बताया गया है प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने तब का प्रसंग बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे। राम के वनवास के समय नगर से निकलते ही सीता जो कुछ दूर चलने पर पसीना बहने लगा और होंठ पानी न मिलने के कारण सूख गए। वे अपने पति श्री रामचंद्र से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता की आतुरता एवं दुख देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी कि जब ये लोग वन से निकलते हैं और वहां पर रास्ते में थोड़ी दूर चलने पर सीता जी के पानी से होठ सूख जाते हैं और दर्द उनके चेहरे से ही झलकने लगता है। और वो अपने पति श्री राम से जब पूछती हैं रामचंद्र से कि और कितनी दूर चलना है और हम पर्णकुटी यानी जहां पर हम थोड़ा बैठ के विश्राम करेंगे वो कब बनाएंगे और कहाँ बनाएंगे, तो ये सब देखकर उनके पत्नी सीता की जो आतुरता थी और दुख था उनके चेहरे पे, वो देखकर उनके पति श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, दूसरे प्रसंग में बताया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी पानी की खोज में गए हैं। तब सीता जी अपने पति से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर आते हैं तब तक आप वृक्ष की छाया में आराम कर लीजिए। श्री राम सीता के कहने पर वृक्ष की छाया में कुछ देर के लिए विश्राम करने लगते हैं। इसी बीच वे सीता जी के पैर में कांटा गड़ा हुआ देखते हैं, जिसे वे अपने हाथों से निकालना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर सीता जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसमें वन के मार्ग में सीता जी और श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो वन के मार्ग में बताया गया है कि वनवास के लिए जब ये लोग निकलते हैं तीनों, और किस तरीके से सीता जी थोड़ी दूर चलने पे थक जाती हैं, उनके पैर में कांटा भी चुभ जाता है और उनको पानी ना मिलने के कारण उनके जो होठ हैं यानी पुट वो सूख जाते हैं पानी से और दर्द उनके चेहरे से झलकने लगता है। जब उनके पति श्री राम ये देखते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और लक्ष्मण उनके लिए पानी की तलाश में निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी वन के मार्ग में वनवास के लिए जब लोग निकलते हैं उसके बारे में बताया है तुलसीदास जी ने कि किस तरीके से उन लोगों ने वो सफर तय करा था, किस तरीके से उन्हें परेशानियां उठानी पड़ी थी, तकलीफ में थे वो लोग। ये बात इसमें बताई गई है। ठीक है, आइए इसका होमवर्क देखते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे पढ़कर बताया है, इसका उत्तर वही लिखना है। आइए मैं नोट करा देती हूँ आपको। तो देखिए, पहले का उत्तर है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके कोमल ओठ यानी होठ सूख गए, वे शीघ्र ही थक गईं। प्रश्न 2, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएगा, किसने पूछा और किससे पूछा और क्यों पूछा। तो ये तो देखिए इजी है, बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि अभी मैं आपको पीछे पढ़ के सुना चुकी हूँ। आइए मैं उत्तर दिखा दूं इसका। तो देखिए, दूसरे का उत्तर है, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि वे बहुत अधिक थक गई थी। ठीक है, यह हो गया प्रश्न 2 का उत्तर। अब प्रश्न 3 है,
राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? तो देखिए इसका उत्तर है, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी हैं तो वे देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। ठीक है, प्रश्न 3 था। प्रश्न 4 जो है वो आपका ओमिट है, वो नहीं करना है। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करना है। देखिए इसका उत्तर है, वन के मार्ग अत्यंत कठिन था। ठीक है, यह मार्ग कांटों से भरा था, उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था, रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था, रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थी, पानी का मिलना भी कठिन था। ठीक है, तो ये पाठ के आधार पर उसका पाठ का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब है भाषा की बात। देखिए भाषा की बात में लखी देखकर, पहुंची पहुंचकर, धरी धरक कर, जानी जानकर। तो देखिए ऊपर लिखे शब्दों और उनके उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्रिया ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ प्लस ई बैठी, और हिंदी में बैठ प्लस कर बैठकर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। देखिए मैं इसका उत्तर आपको बता देती हूँ। इसका है, भाषा की बात में इसका उत्तर है, मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर भोजपुरी में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग करते हैं। जैसे देख कर यानी ताक के, बैठ कर बैठ के, रुक कर ठहर के, सोच कर सुत के, खाकर खा के, पढ़कर पढ़ के। ठीक है, तो ये हमारी हिंदी की भाषा में ये कुछ शब्द थे जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताए। ठीक है, अब इस पाठ के शब्दार्थ। पुरते नगर से, धीर धैर्य, डग कदम, पुट होठ, लखन लक्ष्मण, जानकी सीता, जानी जानकर। ठीक है, ये 5 प्रश्न उत्तर हैं, उसके शब्दार्थ हैं, जो कि आपको अपनी नोटबुक में ये भी नोट करना है। तो ये छोटी सी एक सवैया थी, जिसमें से 4 क्वेश्चन थे आपके, जो मैंने आपको नोट करा दिए। भाषा की बात थे वो आपको अपनी ग्रामर बुक में करनी है, नोटबुक में, और ये शब्दार्थ और ये 4 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, प्रश्न उत्तर वाली में। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका वर्क कंप्लीट होता है। इसे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो आपको नोट भी करना और याद करने के लिए आपको ये शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक है, थैंक यू।